देखिए पैसेज देखते हैं। इस पैसेज को हम ट्रांसलेट करते हुए, सेंटेंस बाय ट्रांसलेट करते हुए, समझते हुए चलेंगे। आइए इसकी पहली लाइन समझते हैं। लॉन्ग एगो मंगोलिया देयर लिव्ड अ एम्परर हु फेयर्ड ग्रोइंग ओल्ड। बहुत पहले मंगोलिया में एक सम्राट रहता था जिसे बूढ़े होने का डर था। देखिए लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, इन मंगोलिया, देयर लिव्ड, वहाँ रहता था, एन एम्परर यानी सम्राट, हु फियर्ड, जो डरता था, ग्रोइंग ओल्ड। देखिए ग्रो, बढ़ना, ओल्ड यानी बुढ़ापे की ओर बढ़ना यानी बूढ़ा होना, तो ग्रोइंग ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा होना। तो फियर, उसे डर रहता था, हु फियर, उसे वो डरता था या उसे डर रहता था किसका? ग्रोइंग ओल्ड, यानी बूढ़ा होने का डर था, यानी वो बूढ़ा होने से डरता था। सेकंड देखते हैं। एक दिन उसने गली में एक बूढ़े आदमी को देखा। वन डे ही सॉ, ही का मतलब उस एम्परर ने, सम्राट ने, ही सॉ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा, इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट माने गली। फिर देखते हैं, यह याद दिलाने से परेशान होकर कि किसी दिन वह भी बूढ़ा हो जाएगा, उसने सभी बूढ़ों को अपनी भूमि छोड़ने का आदेश दे दिया। अपसेट, वो अपसेट हो गया। इट बीइंग रिमाइंडेड, यानी उसे पुनः याद दिलाए जाने पर क्या हो गया? अपसेट हो गया। दैट समडे, यानी किसी दिन, ही टू, वह भी, वुड एज, एज का मतलब ऐसा समझ सकते हैं एजेड, यानी वो भी उम्र का हो जाएगा, बहुत ज्यादा उम्र का हो जाएगा, जैसे बोलते हैं बूढ़ा होने होगा। वुड एज का मतलब बूढ़ा हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल, ही, उसने ऑर्डर दे दिया किसको? ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड, जो मेरा जो साम्राज्य है वहां से वो निकल जाए। चलिए, एक दिन राज्य में भयंकर तूफान आया। वन डे यानी एक दिन, आ वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम, यानी इसने तबाही मचा दी। इसके प्रकोप से कुछ भी सुरक्षित नहीं था। नथिंग वाज सेफ फ्रॉम इट फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब प्रकोप। इसके प्रकोप से कुछ भी क्या था? सुरक्षित नहीं था। इसने महल में गर्जना की और सम्राट के कीमती सोने के घड़े सहित उसके सामान को उड़ा दिया। तूफान इतना भयंकर था कि इसने महल में गर्जना की, गड़गड़ाहट, बिजली चमकती है वही, और सम्राट के कीमती सोने के घड़े सहित सबको उड़ा के ले गया। कौन? तूफान। इट रोअर्ड इनटू, दहाड़ते हुए तूफान उसके महल की तरफ गया। इनटू द पैलेस एंड ब्लू अवे, बहा के ले गया। ब्लो अवे होता है, ब्लो अवे होता है, यहाँ ब्लू या सेकंड फॉर्म दिया है। ब्लो अवे द एम्परर्स बिलोंगिंग, सम्राट से संबंधित जो कुछ भी था वो सब उड़ा के ले गया। इंक्लूडिंग हिज प्राइसलेस गोल्डन पिक्चर, बेशकीमती सोने का घड़ा। प्राइसलेस यानी बेशकीमती, गोल्डन यानी सोने का, पिक्चर माने घड़ा, क्या गया? उड़ा उड़ के ले गया। कौन? तूफान। जब तूफान समाप्त हो गया तो सम्राट ने आदेश दिया कि घड़ा ढूंढकर उसके पापा वापस लाया जाए। When the storm ended, यानी जब तूफान का अंत हुआ, यानी तूफान समाप्त हो गया, द एम्परर ऑर्डर, सम्राट ने ऑर्डर दिया, दैट द पिक्चर बी फाउंड, यानी घड़े को ढूंढकर ब्रॉट बैक टू हिम, उसके पास वापस लाया जाए। अब देखो क्या होगा। लोग घड़े की तलाश में निकल पड़े। पीपल वेंट इन सर्च ऑफ द पिक्चर, आगे उन्होंने इसे पास की एक झील में देखा। दे सा, जो खोज में निकले थे घड़े की, दे सा, उन्होंने देखा, इट, उस घड़े को, इन अ लेक नियर बाय, पास ही की एक झील में देखा। लेकिन कितनी भी कोशिश कर ली, घड़े पर कोई पकड़ नहीं बना सका। बट नो मैटर हु ट्राइड, जिसने भी ट्राई करने की कोशिश की घड़े को निकालने की, नो वन कुड गेट अ ग्रिप ऑन द पिक्चर, घड़े पर कोई पकड़ नहीं बना सका। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि जो घड़ा था एक लेक यानी झील में था, पानी की झील, तो वहाँ डूबा हुआ उसे ऊपर से दिख रहा था, पर जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश की उठाने के लिए, तो उसके घड़ा उसको पकड़ नहीं आ रहा था। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। उनके पास केवल एक मुट्ठी पानी था, यानी उसे जैसे ही झील में अपने हाथ देके उसे घड़े को उठाने की कोशिश करते, तो वो घड़े की किनारे का मुंह तो पकड़ा ही नहीं आता, सिर्फ हाथों में जरा सा तो पानी आ जाता था, मुट्ठी भर पानी आ जाता था, पर वो घड़ा नहीं आता था। फिर भी यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, चमकीला और पानी की सतह से ठीक नीचे। पर बार बार उसे घड़े को उठाने के लिए जो लोग गए थे, उसे झील में अपने हाथ डाल रहे थे उठाने के लिए,
तो चमकीला और पानी की सतह से नीचे उन्हें साफ दिख रहा था कि यहाँ पर घड़ा है, पर जैसे ही उसे उठाने के लिए हाथ डालते थे तो घड़े की जगह मुट्ठी भर पानी आ जाता था। क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कोई चीज़ क्या होता है, पानी में डूबी है तो उसकी सही गहराई हमें दिखाई नहीं पड़ती, कितनी गहराई पे, हमें लगता है कि वो ऊपर है पर वो असली गहराई उसकी पता नहीं पड़ती। तो यही उनके साथ हो रहा था यहाँ, यानी स्पष्ट रूप से घड़ा दिख तो रहा था, चमक भी रहा था, पानी की सतह नीचे दिख भी रहा था, और उस जैसे ही क्योंकि ऊंचाई का सही आभास ना होने के कारण, अंदाजा नहीं होने के कारण, वो जैसे ही उस घड़े को उठाने की कोशिश करते वो घड़ा पे पकड़ नहीं बन पाती और क्या कहते हैं मुट्ठी भर पानी उनके हाथ में आ जाता। आइए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, वृद्ध को देखकर, बूढ़े को देखकर सम्राट परेशान हो गया क्योंकि इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू, उसने याद दिला दिया उसे कि बाबू बूढ़ा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, इट रिमाइंड हिम दैट ही हैड टू कलर हिज हेयर, वो अपने बालों को काला कर ले। तीसरा, इट रिमाइंडेड हिम, याद दिलाया दैट ही माइट फॉल इल, वो बीमार हो जाएगा। ऑप्शन डी, इट रिमाइंड हिम हिज ग्रैंडफादर, उसने अपने परदादा की याद दिलवा दी। तो देखिए हमें पता है कि जो सम्राट गया था उसने बूढ़े आदमी को देखा और उसे एहसास हुआ कि भाई ये बूढ़ा हो गया तो कभी मैं भी हो जाऊंगा। इसमें ये देखिए ये लिखा बीइंग रिमाइंडेड, क्या याद दिलाया उसे, दैट समबडी, किसी ने, कि ही टू वुड एज, यानी वो ज़्यादा उम्र का हो जाएगा, यानी बूढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर, लोगों ने देखा सुनहरा घड़ा, कहाँ देखा, इन अ पिट नियर बाय, इनसाइड द पैलेस, इन अ लेक नियर बाय, इन अ रिवर नियर बाय। तो देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं पैसेज में कहाँ है, ये देखिए ये रहा, दे सा, उन्होंने देखा, इट इन अ लेक नियर बाय, लेक माने झील, तो पास की एक झील में, इसलिए ऑप्शन इसमें सी सही है, इसलिए सी लगा देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द एम्परर्स ऑर्डर वर दैट के ऑल द, सम्राट का आदेश था कि सभी ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड, बूढ़ों को उसकी भूमि में रहना चाहिए, यंग मैन शुड स्टे इन हिज लैंड, नौजवानों को उसके देश में रहना चाहिए, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड, बूढ़ों को अपनी भूमि छोड़ देना चाहिए, और चिल्ड्रन शुड लीव हिज लैंड, बच्चों को अपनी जमीन छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने जो ऑर्डर दिया था इस पैसेज में, ये देखिए, ही ऑर्डर ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड, सभी बुढ़ाओं को कह दिया था कि जाओ नमस्ते। तो देखिए ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, घड़ा लाने के लिए लोगों को क्या मिला, अ हैंडफुल ऑफ एयर, अ पिक्चर हैंडल, हैंडफुल ऑफ वाटर, नथिंग एट ऑल, मुट्ठी भर हवा मिली थी कि पिक्चर का हैंडल मिला था कि मुट्ठी भर पानी मिला था या कुछ भी नहीं। तो देखिए यहाँ लिखा, ऑल दे गॉट वाज अ हैंडफुल ऑफ वाटर, जितने भी लोग को घड़ा झील में दिख तो गया था, जैसे ही पर वो घड़े को उठाने की कोशिश करते थे उनकी मुट्ठी में पानी आ जाता था घड़ा आने की बजाय। इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी यानी का, यही ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एम्परर फियर्ड, सम्राट को डर था, यानी डरते थे, गेटिंग वीक, कमजोर होने से, गेटिंग इल, बीमार होने से, गेटिंग यंग, जवान होने से, गेटिंग ओल्ड, कमजोर होने से, बीमार होने से, युवा होने से, बूढ़ा होने से। हम जानते हैं भाई सम्राट क्या, कोई भी हो, बूढ़ा होने से सबको डर लगता है। तो हमें पता है पैसेज में किसकी बात हो रही थी, बूढ़ा होने की। सम्राट को डर था कि कहीं बूढ़ा ना हो जाए, इसलिए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा।